नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सरकार सोशल मीडिया जिसमें बहुजन मीडिया को बैन कर रही है, ऐसा आरोप लगाया है मॉलिटिक्स, द जनता लाइव और नेशनल दस्तक के पत्रकारों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। देखिए इन सोशल मीडिया पत्रकारों ने क्या कुछ आरोप लगाया है। यूट्यूब पेज डाउन करा दिया जाता है, भारत में बैन किया जाता है। हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि देश में अपराध हो रहा है, देश में परेशानियां हैं, लेकिन आज के समय में अभी दिक्कत ये है कि अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को एक्सपोज करना अपराध है। और यही कारण है कि हमें ही अपराधी बनाया जा रहा है। अगर अपराध होता तो अपराधी संसद में ना होते, अपराधी जाके मंदिरों में वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे होते। लेकिन अपराध ये है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने क्योंकि ये नहीं कहा कि हाँ हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कहा कि जनता को नुकसान हो रहा है, जनता के बारे में सोचिए, जनता परेशान हो रही है। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम जो है सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, हमने बताया कि हमें दिक्कतें हो रही हैं। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? सीधा सा सवाल ये मेरा सरकार से है कि जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई है। अगर अफवाह है परेशानियां लोगों की, तो फिर पलायन की स्थिति क्यों बनी है? कोई भी अपने घर से 10 कदम जा करके किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब अपराध ना हो करके अपराध को एक्सपोज करना अपराध हो जाए, इसका मतलब है कि दिक्कत किसी अपराधी को ही हो रही है, कमान कहीं तो किसी गड़बड़ हाथ में है। वरना आप ये सोचिए कि बच्चों के सामने खेल दिखाने वाले बच्चों के अकाउंट से इतना कैसे डर जा रहे हैं कि 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन किया गया है भारत में। 6 साल की बच्ची का अकाउंट। ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एक साइकोलॉजी में नीरज सर हम लोग को एक चीज पढ़ाई जाती थी कि कैसे अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है, कि बॉस अगर एक आदमी को डांटा तो वो अपनी घर पे आके बीवी को डांटेगा और वो आकर के बच्चे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी दुनिया भर के हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो फिर किसके ऊपर वो सारी चीजें निकाली जा रही हैं? जनता के ऊपर निकाली जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश करना है कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि ईरान के जबड़े से मोदी जी 22 जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो ये नहीं मान रहे कि हाँ भाई नासा ने बोला है कि बेस्ट है ये लोग? ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार लगातार किया जा रहा है। फेसबुक पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खास तौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। मेरे घर वालों तक के ये लोग नंबर, फोटोज कि तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा भाई ये लोग लेकर के आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग आईटी एक्ट के तहत नहीं आते। वो लोग जो कि रेप थ्रेट देते हैं, जो कि जान से मारने की धमकी देते हैं, वो आईटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जनता परेशान है सर कुछ कीजिए, उनको आईटी एक्ट में ला करके ये लोग और कहते हैं कि चलो इनका मुंह बंद करा दो। तो अभी तो यही चल रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये डर जाएंगे, तो डरना तो है नहीं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता बनी रहती है, नेता आते जाते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी, क्योंकि पत्रकारिता जिंदाबाद थी, है और रहेगी। वैसे ही पॉलिटिक्स जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। और #सपोर्ट पॉलिटिक्स, #सपोर्ट जर्नलिज्म। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इन्हीं साधारण इंट्रोज के साथ हम अपनी वीडियो बनाते हैं। कोशिश हमेशा ये होती है जनता लाइव की कि उनकी आवाज़ बन सके जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती।
और ये आप हमारी वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में मैं बात करती हूँ, नपी तुली भाषा में बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर विवाद ना हो। ये पूरी कोशिश होती है क्योंकि जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती हैं। हमारे सर पे ये तलवार बिहार चुनाव से पहले चली थी और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफ़ी पहले हो गया था, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले, और हमें बिहार इलेक्शंस के लिए निकलना था। इसका असर उस वक्त ये हुआ कि हम तैयारी करके बैठे थे बिहार इलेक्शंस कवर करने की, और क्योंकि हमारा फेसबुक पेज 2 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा का था, अचानक से उसे इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके पेट पर लात पड़ती है। आप एक छोटी सी टीम है, कोशिश कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें लग गए कि किस तरीके से हम उसे रिवाइव कर सके, कैसे रिस्ट्रिक्शन हटा सके। हमने तमाम कोशिशें की, छोटा सा वीडियो बनाया, जितने लोगों को जानते थे उन्हें हमने कांटेक्ट किया कि वो उस वक्त आवाज़ उठाए। और यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स का धन्यवाद करना, क्योंकि हमने उस वक्त कोशिश की ये आवाज़ उठाने की, पर उस वक्त शायद हम इकलौते चैनल थे जिससे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो ये आवाज़ इतनी बड़ी नहीं हुई। आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया, और उसके बाद ये आवाज़ उठकर आई। मुझे लगता है अगर अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। और इस गलती का आज ये फायदा है कि हम आपको नसीहत दे रही है। बिल्कुल नसीहत दे रही हूँ, क्योंकि ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, और ज़रूरी ये है कि अब जब हम मंच पर आ गए हैं तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और अब जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोशिश की जा रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, 15 दिन के नोटिस के बाद जो असली रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उस पर हमें फोकस करना है। ये जो कुछ हुआ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दूसरा फेसबुक पेज बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, हमने भी काम करना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए अभी ये लड़ाई महज शुरू हुई है। आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ऐसे हमें न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने होंगे, और न जाने कितनी ज़्यादा मीटिंग्स और कितनी ज़्यादा ऐसी लड़ाइयाँ अभी लड़नी है। अगर अभी हमने इस लड़ाई को रोक दिया तो ये आगे कहीं भी किसी के लिए भी आप खतरा हो सकता है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा इस मीडिया इंडस्ट्री में। और सबसे अहम सवाल, जो सही सवाल है, जो आप पूछते हैं, जिन लोगों तक आप पहुंचते हैं, वरना सवाल पूछने वाले दूसरे तबके के भी लोग हैं जो आजकल ये भी पूछते हैं पानी नहीं मिला, तो उस सवाल को अगर कोई काउंटर कर रहा है, जो बता रहा है कि हाँ नहीं मिला, और उसकी वजह से आपको जवाबदेही आज भी देनी होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खड़े रहें, आपकी आवाज़ बुलंद रहे, तो इसी तरह लड़ना होगा। ये महज शुरुआत है, इस बात को गांठ बांध दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जो पूजा ने कहा वही है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। और ये कोई डराने वाली पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। और इसी इंडस्ट्री के कई वरिष्ठों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाते हुए यही कहा कि आज आप हैं, कल हम हो सकते हैं। और ये खतरा, ये आशंका जो है सबके साथ बनी रहती है, इसीलिए ये लड़ाई सबकी है। और मुझे लगता है इसी जर्नी में आप ठीक है, शंभू सर आए और अपना विचारों से, बातों से मैं अभी वही पंकज सर से बात कर रहा था कि एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि जो संस्थागत मीडिया है, मैं उसको मेन स्ट्रीम तो नहीं कहता हूँ, संस्थागत कहता हूँ, क्योंकि उनके पास सालों का वर्चस्व है, उनके पास धन है, लीगल टीम है, सरकार के साथ वो उठते बैठते हैं, जजों के साथ, वकीलों के साथ उनका उठना बैठना होता है, सब उसके प्रति। तो जो संस्थागत मीडिया है ना, उसने ये स्पेस दे दिया है सरकार को। उसकी जो भी वजह हैं, मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लगभग डेली भारत सरकार मीडिया के दुश्मन नहीं है। जो लोगों को लगता है, जो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, भारत सरकार मीडिया का दुश्मन नहीं है। 15,000 लगभग 15, अगर कोई गलत ना हो तो एक मतलब बड़ा एक बजट आया है लगभग, या देखिए उसको मैं अभी जस्ट देख रहा था, मैं अभी है मेरे पास, बड़ा ज़रूरी है मुद्दा, ये देखिए आ गया है।
मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए हैं। तो भारत सरकार मीडिया के खिलाफ नहीं है, वो तो मालामाल कर रही है मीडिया को। संस्थागत मीडिया के भी ये खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ हैं जो इस देश की जनता के साथ हैं। अब बताइए पत्रकार का क्या काम है? नीरज ने ही लिखा था एक दिन, मैं बराबर कोट करता हूं कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है, कोई कहे कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है जाके बताना कि कोई एक झूठ बोल रहा है। और एक दिक्कत सरकार को सबसे ज़्यादा इस बात से है कि एक बड़ा जो संस्थागत मीडिया है वो उनके साथ, वो उन पर सवाल नहीं पूछ रहा है। नोटबंदी में सब कुछ ठीक था, लोग नहीं मरे, लाइनें नहीं लगी थी। आप लोग बताइए कलेजा पर हाथ रख के। आज गैस मिल रहा है सबको, दिक्कतें नहीं हैं, मोटा मोटा सवाल है। आज क्या सब कुछ हरा हरा है? क्या मतलब क्या कहा जाए? लेकिन सवाल ये है कि नेशनल दस्तक जैसे जो प्लेटफॉर्म है या द जनता लाइव है, हम लोग की तो और दोहरी तकलीफ है। एक तो हम लोग पास संस्थागत ढांचा नहीं है, और उसमें भी सोचिए ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ वाले भी लोग पत्रकार बहुत हैं, उन पर भी दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि उनका जो नैरेटिव है, जो इलेक्शन नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो, कम्युनल राइट्स में। क्या ये गलत है बोलना? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, अस्पताल की मांग कीजिए, आप लोग रोजी रोटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। क्या ये बात करना गलत है? हमारा तो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हम इस देश के एक बड़े सेक्शन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, आपको किसी भी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि धार्मिक तांडव से, हमें कोई मतलब नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी। इसलिए ये जो नैरेटिव हमारे साथ, पता है, मैं थोड़ा सा नेशनल दस्तक के साथ पता है क्या दिक्कत है? हमारे खिलाफ सरकार कम होगी। ये जो संस्था में जो बैठे हुए जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है भाई, यहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट बोल रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोल रहा है, कोई पिछड़ा समाज का बोल रहा है, इसको तो बकरी चराना चाहिए था, इसको तो हल जोतना चाहिए था, कायदे से तो इसको ड्राइवर होना चाहिए था। ये पत्रकार कैसे हो सकता है? हमारी समस्या दूसरी है भाई, सरकार से भी है, और जो सिस्टम में जातिवादी सोच के लोग हैं वो तो हमको, उनका बस चले तो हमको श्राप दे दे, भस्म कर दें। वो तो अभी पेज उड़ाए हैं हमारा, हमें इस तरह की धमकियां मिलती है फोन करके कि पत्रकारिता तुम कैसे करोगे। ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चल रहा है इससे कम से कम इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए हम लोग चुप हो जाएंगे, जैसे तमाम संस्थागत मीडिया चुप है, तो क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी? गैस मिल जाएगा? एम्स में आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा? 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद हो गई है देश में, वो ठीक हो जाएगा? हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि हम यही करके पेट पाल रहे हैं तो हम तो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इस देश के लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या लोगों की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, लाचारी, हम लोग तो सरकार का आंख और कान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा 150 करोड़ को तो एक इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी उनके पास बहुत काम है, चुनाव प्रचार सबसे ज़्यादा करना रहता है। तो हम तो उनके आंख कान है कि सर आपके इस राज्य में ये प्रॉब्लम है, इस राज्य में खाने की समस्या है, गैस की समस्या हो रही है, हम तो मदद कर रहे हैं। पत्रकार क्या होता है? वॉच डॉग होता है, मदद कर रहा है। लेकिन इनको मददगार नहीं चाहिए, इनको चाहिए चापलूस। और जिसके साथ चापलूस, जो चापलूसी के दौर में जिएगा उसका अपना नाश होगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, हम लोग को कोई लेना। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कभी पत्रकारिता बहुत ईमानदार नहीं रही, उस पर कभी बाद में बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह की ये सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से,